हेलो बच्चा लोग, हम आ चुके हैं आपके लिए लेकर के साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर 2025-26 का ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हुआ मॉडल पेपर है, जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तब तक जिन्होंने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को कर ले लाइक, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर। तो यहाँ पे हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति जो है पास की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। इसी के साथ चलते अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शंस हैं, पदार्थ परिवर्तित होने पर, ताप परिवर्तित होने पर, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो आपको बता दें, इसमें आकार और आकृति पे कोई भी चीज़ निर्भर नहीं करती, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। कोई प्रकाश की किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा। ऑप्शन है, एक से अधिक, एक से कम, एक या शून्य। तो आपको बता देता हूं, इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, एक से कम। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन दिया है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं, इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश। ऑप्शन हैं, धुएं तथा कोहरे में सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, वायु में तीव्रतम गति से चलता है। तो आपको बता देता हूं कि आपके फोर्थ क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखें कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। ऑप्शन है, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर के बीच में, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आपको बता देता हूँ, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या, F बराबर R/2 यानी R इज इक्वल्स टू 2F। हमारे पास क्या हो जाएगा, F में 15 दी है, करेंगे तो 30 आ जाएगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन है पांचवे का वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, पर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला छठा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 220 वोल्ट, 100 वॉट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होगी। ऑप्शन होता है आपका यहाँ पे कि 100 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, 25 वॉट। तो आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 25 वॉट। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल यानी कि परिपथ को खोल दिया जाए तो क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची तो रेखाएं होती हैं। यहाँ फिगर आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छी तरीके से फिगर देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो इसके ऑप्शन क्या है, समकेंद्री वृत्त, दीर्घ वृत्ताकार, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं, बिंदु O से निकट संकेंद्री वृत्त परंतु दूर जाने पर दीर्घ वृत्ताकार। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको मैंने फिगर दिखा दिया है। चलते इसके आंसर की तरफ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दूसरे से समांतर सरल रेखाएं। बात करते हैं इसी के साथ उपखंड नंबर सेकंड की। पहले उपखंड में हमने फिजिक्स यानी कि भौतिकी के सारे प्रश्न कर लिए। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से ऊष्माशोषी प्रक्रम हैं। ऑप्शंस हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, साथ ही साथ में दिया ऑप्शन हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, जल वाष्प का संघनन और जल का वाष्पीकरण। यहाँ पे पहला ऑप्शन है पहला तथा तीसरा, दूसरा है केवल दूसरा, तीसरा है केवल तीसरा और चौथा है दूसरा और चौथा। तो आपको बता दूं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। तो क्या दिया है हमें, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए। तो यहाँ पे ए और बी हमें दो दिया है, इन्हें आपस में मिलाना है।
आपको बता दें, जो संतरा होता है, संतरे के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है, वहीं बात करें इमली, तो इमली के अंदर हमारा पाया जाता है टार्टेरिक एसिड। दूसरा, सिरके की बात करें तो सिरके के अंदर हमारा पाया जाता है एसिटिक एसिड, तो ये हो गया तीसरा। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्सोलिक एसिड। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। यहाँ पे हमें अभिकथन और तर्क दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासिड का एक संघटक है। तर्क है, क्षारीय होने के कारण या पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो यहाँ पे आपके पास में इनके आधार पे कुछ विकल्प हैं। क्या हैं? अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है, अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। इसके बाद क्या है? अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। और चौथे नंबर पे अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। तो 11वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीन तत्व हैं एक्स, वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। तो यहाँ पे एक्स हमें क्या दिया है? 2,8 है, वाई क्या है? 2,8,7 है तथा जेड क्या है? 2,8,2 है। तो आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए इसी के साथ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्या है? CH3CH2OH। यहाँ पे हमें एरो दिया है जिसके ऊपर लिखा है क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा, और नीचे क्या हमें आगे क्या देते हैं? CH3COOH। तो आपको बताना कि अभिक्रिया जो इसमें KMnO4 क्या काम कर रहा है, किस रूप में कार्य कर रहा है। तो आपको ऑप्शंस हैं अपचायक, ऑक्सीकारक, उत्प्रेरक, निर्जलीकारक। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे KMnO4 एक क्या है? ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्या दिया गया है हमको? ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है। तो यहाँ पे आपको बता देता हूँ C4H8O2 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ में अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 14 में हम आ चुके हैं उपखंड नंबर 3 में, जिसमें हम बायोलॉजी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी है तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? ऑप्शंस हैं प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटित होना, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, वसाओं का वसा अम्लों में ग्लिसरॉल में विघटित होना, या आखिरी क्या है? विटामिनों का अवशोषण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन है कुछ जीव अवायवीय शोषण करते हैं। ठीक है, तो सेकंड में इसमें वर्णन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु, ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन होता है, तत्पश्चात पाइरुवेट एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, अभिकथन फर्स्ट सही है तथा सेकंड वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। दूसरा है दोनों कथन गलत हैं, अभिकथन सही है परंतु वर्णन गलत है, वर्णन सही है परंतु अभिकथन गलत है। तो आपको बता देता हूँ 15th जो है, 15th का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, अभिकथन सही है और वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित दिए गए कॉलम का एवं खा को सुमिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो का में आपका नियंत्रण एवं समन्वय। तो आपको बता देता हूँ ये आपका जो है ये पहला हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय उत्तर। दूसरा है ऐच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक क्रियाएं आपको मैं बता देता हूँ ये आपकी पहली से मतलब काम करना, ठीक है, लिखना, बोलना, चालना, ये सारी हमारी क्या ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क। तो आपको बता देता हूँ इसका आपका सही जवाब हो जाएगा दा हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा थर्ड और बचा हुआ हमारा ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो यानी कि चलते हैं इसके ऑप्शन की तरफ और चेक करते हैं हमारा ये कौन सा मैच करता है ऑप्शन, उसी के साथ में इसको टिक कर देंगे। तो जैसा कि हमने पीछे टिक लगाया था, पहले का हमारा क्या था? बा था, दूसरे का आ था और तीसरे का दा था। पहले का बा, दूसरे का, तीसरे का दा और चौथे का सा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए। इसमें हमको क्या करना है, बताना है निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। तो ध्यान से देख लीजिए और आपको इसे आंसर भी समझ में आ ही रहा होगा। पहला ही ऑप्शन है बीजांड, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे आर आर वाई वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल आर कैपिटल वाई में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। गोल और पीले, झुर्रीदार और हरे, गोल और हरे और झुर्रीदार और पीले। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गोल होंगे और पीले होंगे। तो एक बार फिर से चित्र वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हमारे पास में, अमीबा है, ठीक है, ध्यान से देखिए फिगर को। इसके बाद में आपके चलते हैं नीचे ऑप्शन की तरफ। तो अच्छे से फिगर देख लीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया गया है क्या, अमीबा में उत्सर्जन, कोशिका विभाजन, अमीबा में पोषण और अमीबा में जनन, ठीक है। तो आपको बता दूं अमीबा में पोषण इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशीय, एक दिशीय, तीन दिशीय, इनमें से सभी। तो आपको याद है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि केवल ये एक दिशिक होता है।